हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का। फाइनली अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9वीं विषय गणित के लिए क्वेश्चन पेपर हम लेकर आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 75 नंबर का आपको पूरा पेपर है। 3 घंटे का इसमें समय आपको रहेगा। ठीक है, तो निर्देश यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो पूरा पेपर देखेंगे एक से लेकर, देखिए पूरे प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, साथ ही सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए, सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सभी के आंसर मैं आपको लिखकर बताते जाता हूँ कि सही विकल्प का चयन करना है। पहला क्वेश्चन है 64 की घात -1/2 का मान होगा। इसमें 4 ऑप्शन है, 8, 1/8, 6, 1/4। तो इसका आंसर कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए इसका आंसर ऐसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आपको लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको लिख लेना है। देखिए 64 की घात क्या है? -1/2। ठीक है, तो 64 की घात में है -1/2। ठीक है, तो 64 को हम लिख सकते हैं 8 की घात 2। ठीक है, पर इसके ऊपर -1/2 है। ठीक है, अब 8 की घात 2 और -1/2 का गुणा हो जाएगा, और ये माइनस में है, तो 8 की घात -2/2। ठीक है, ये कट जाएगा, तो 8 की घात कितना हो जाएगा? -1। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/8। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा आंसर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको आपको बी मतलब करेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिख लेंगे? बी लिख लेंगे आप। ठीक है, तो बी वाला हो जाएगा आपका पहले का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुपद x² - x - 6 के शून्यक हैं। तो इसके शून्य कैसे निकालेंगे? तो पहले इसका हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकाल लेंगे। गुणनखंड निकाल के फिर आपका जो आंसर है वो आने वाला है 3 और -2। ठीक है, क्योंकि इसके गुणनखंड x - 3 x + 2 आएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसके जो शून्यक है वो 3 - 2 आ जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बिंदु। ठीक है, तो देखिए मैं लिख कर भी आपको बताते जाता हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले के देखिए हमने लिख लिया। पहले का क्या हो जाएगा? हमारा पहले का हो जाएगा 1/8। ठीक है, दूसरा है, दूसरे का हो जाएगा 3 और -2। तीसरा है, तीसरे में पूछा है -2 -3, ये तृतीय चतुर्थांश में है। ठीक है, तृतीय चतुर्थांश। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है तो 6 केलों का मूल्य क्या होगा? इसमें बताना। तो 1 दर्जन का मूल्य कितना है? 60 है, तो एक का होगा 60/12। ठीक है, 60 का बटे में 12 है, तो एक का हो जाएगा 5। ठीक है, एक केला 5 का आएगा, तो 12, इसमें कितने 6 पूछे हैं, तो 6 × 5 कर देंगे, मतलब 30। ठीक है, देखिए 60 कितने में आ रहे हैं? तो 60 रुपये के आ रहे हैं 12। एक दर्जन में 12 होते ना, हमें पता है। अब 60 में 12 का गुणा मतलब भाग दे देंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 का गुणा 6 में कर देंगे। ठीक है, तो 30 आ जाएगा आंसर। तो इसमें देखिए 30 रुपये आ जाएगा आंसर, तो यहाँ पर 30 रुपये आपको लिख देना है। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखते हैं। वे दो कोण जिनका योग 180 हो कहलाते हैं। तो जिनका योग 180 होता है तो वो संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन भी अगले पेज पे दिए गए हैं, संपूरक कोण। ठीक है, तो संपूरक कोण इसमें आपको आंसर कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संपूरक कोण आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये क्या हो जाएगा आपका? संपूरक कोण, बी वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है तो कर्ण होती है। तो इसमें आपको छठे प्रश्न में कर्ण भर लेना है। ठीक है, तो ये सही विकल्प हो गए हमारे पूरे कंप्लीट। ठीक है, अब देखते हैं हम रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 का आलेख एक खालिस्तान रेखा होती है। तो इसमें आ जाएगा रिक्त स्थान का पहला हो जाएगा सरल रेखा होती है। ठीक है, तो पहले का आप क्या लिख लेंगे? पहले वाले में सरल सरल रेखा होती है। दूसरा देखिए, दूसरा है एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, जिसमें बराबर भर लेना है। इसमें बराबर आपका हो जाएगा। अगला देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, 3 घात वाले बहुपद को खालिस्तान कहा जाता है। तो 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद, ठीक है, त्रिघात बहुपद लिखा ही है, इसमें बहुपद कहा जाता है। उसके बाद देखिए, मूल बिंदु के निर्देशांक खालिस्तान होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 और 0 होते हैं, आप सबको पहले से ही पता है, आपने देखा होगा, पहले भी पढ़ा होगा। भिन्न 1/4 का दशमलव रूप खालिस्तान है। तो 1/4 को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब 4 का 1 में भाग देंगे तो 4 का 1 में तो भाग जाएगा नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? 0 दशमलव लगा देंगे, फिर 1 0 उतार सकते हैं। 4 दूनी 8, 2 बचेगा, फिर 1 0 उतारेंगे, 4 पंचे 20, तो 0.25। ठीक है, दशमलव 0.25 आंसर हो जाएगा। तो 0.25 आपको इसमें लिख देना है। छठवां प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न कह रहा है, ठीक है, बहुपद 3x + 2 का शून्यक। तो 3x + 2 है, बराबर में 0 लगा देंगे, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? ये प्लस का इस तरफ उस तरफ जाएगा, मतलब पक्षांतर करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो x बराबर -2/3। ठीक है, तो x का मान -2/3, यही हमारा शून्यक हो जाएगा,
2/3, ठीक है। तो इस प्रकार से रिक्त स्थान हो गए। अब देखते हैं हम सही जोड़ी, ठीक है। सही जोड़ी देख लेते हैं आपकी जो पेपर में, ठीक है। तो सही जोड़ी देखिए 0.45 प्लस 0.25, तो 0.45 को जोड़ेंगे 0.25 में तो क्या आ जाएगा, 5 5 10, हाथ से लाई 1, 4 2 6 1 7, तो 0.70 यानी 70 कहाँ पर है, डी वाला है, ठीक है। तो पहले का हो जाएगा आपका डी यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है। आपको आंसर पूरा लिखना है, जो इसके सामने इसका इसमें लिखना है, ठीक है। और आप ऐसा नहीं लिखेंगे कि एक कड़ी, पूरा आपको लिखना होगा, ये लिख देना उसके सामने ये लिख देना, ठीक है। उसके बाद देखिए -306/9, इसमें इसके सामने क्या लिख देंगे, -306/9 है तो 9 का भाग देंगे तो मतलब -34 आ जाएगा ये आंसर, तो इसमें आ जाएगा ए, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा प्रश्न है 4 गुणे मतलब -4 गुणे -2.5, तो -4 का गुणा -2.5 में होगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 25 चौके 100 होते हैं, माइनस माइनस कट जाएगा मतलब प्लस हो जाएगा ये, और 0.1 अंक बाद लगाना मतलब 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ई वाला हो जाएगा आपका, थर्ड वाले का ई हो जाएगा। फोर्थ का देखिए, फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा हमारा -3.5 प्लस 2.5, यानी कि -3.5 है और इसमें हमें 2.5 को घटाना है, ठीक है। माइनस प्लस है तो माइनस ही होगा, तो 3 में से 2 गया 1.5, चिन्ह बड़ी संख्या है माइनस की, तो इसलिए -1.5 जो है, ठीक है। इसमें क्या अच्छा है, 5 से 5 जाएगा, 0 बचेगा, ठीक है, 0 बचेगा। और इसमें चिन्ह यहाँ पर वैसे -1 आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें एफ वाला हो जाएगा -1, ठीक है। पाँचवा देखिए, पाँचवा क्वेश्चन है 4/5 है, तो 4/5 को क्या लिखेंगे, सी वाला 0.05, 5 का भाग अपन जब देंगे तो 0.05 आ जाएगा, तो मतलब सी वाला आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर देख लेंगे सी वाला। छठा प्रश्न क्या रहा है, 0.5/10 है, जो 0.5 के बटे में अपन 10 करेंगे तो 5/100 इसका मतलब हो जाएगा, अच्छा सी वाला इसमें नहीं आएगा, सी वाला लास्ट में आएगा, इसमें ये आएगा, ठीक है। 4/5 में आएगा बी वाला, ठीक है। ये गलती होगी तो सुधार लीजिए, बी वाला आएगा इसमें, इसका हो जाएगा बी वाला और इसका लास्ट वाले का हो जाएगा सी वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, ये सही जोड़ी हो जाएंगी। अगला देखते हैं हम सही जोड़ी के बाद आगे की जो प्रश्न है हमारे सत्य सत्य देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सत्य सत्य देखते हैं, देखिए सत्य सत्य कह रहा है कि रैखिक बहुपद की घात 1 होती है, तो रैखिक बहुपद की घात क्या होती है, 1 होती है, तो सत्य है या असत्य आपको बताना है। तो सत्य सत्य देख लीजिए, हम यहाँ पर लिख लेते हैं सत्य असत्य, ठीक है। तो पहले का हो जाएगा 1 होती है तो बिल्कुल सत्य है, ठीक है, तो ये सत्य हो जाएगा। अगला देखिए, दूसरा प्रश्न कह रहा है बिंदु -1 और 2 प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा, तो इसका असत्य हो जाएगा, ठीक है, तो ये असत्य हो जाएगा। अगला देखिए, थर्ड प्रश्न क्या कह रहा है, थर्ड प्रश्न कह रहा है कि एक त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो एक त्रिभुज के 3 कोणों का योग बिल्कुल सही है, तो ये सत्य हो जाएगा। चौथा है, ठीक है, चौथा प्रश्न है 3x² + 5 एक रैखिक बहुपद है, तो ये रैखिक नहीं है, ठीक है, तो असत्य हो जाएगा। 2 घात है ये, ठीक है, क्योंकि 2 घात हैं इसकी। उसके बाद देखिए एक आयत अथवा एक समचतुर्भुज एक वर्ग होता है, तो इसका हो जाएगा असत्य, ठीक है, वर्ग नहीं होता है वो। उसके बाद देखिए बिंदु 4 0 y अक्ष पर स्थित हैं, तो ये भी, ये इसमें बिंदु 4 और 0 y अक्ष पर हैं। देखिए 4 ऐसा आपने बनाया, 0 पहले 4 यानी 4 x अक्ष पे है, तो ये 4 x अक्ष पर, 0 नहीं, ये x अक्ष पर है इसलिए y पे नहीं है, असत्य हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से सत्य सत्य हो जाएंगे। अब हम एक शब्द या वाक्य में उत्तर देख लेते हैं आपके, ठीक है। चलिए एक शब्द वाक्य में, एक ऋजु कोण की माप क्या होती है, तो ऋजु कोण की माप पहला हो जाएगा एक शब्द वाक्य का, ऋजु कोण की जो माप होती है वो होती है 180 डिग्री, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा 6√5 को 2√5 से गुणा करके मान लिखिए, तो 6√5 इस प्रकार से लिखेंगे, गुणा करना है 2√5 का, ठीक है। तो 6 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना, यहाँ पर आएगा 12, ठीक है। √5 का √5 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा केवल 5, तो 12 × 5 आ जाएगा लास्ट में, तो इसका हो जाएगा 60, तो यहाँ पर 60 आंसर हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। थर्ड है बहुपद 8x की घात 3 + 12x की घात 2 + 6x + 1 की घात होगी, तो इसकी घात 3 हो जाएगी, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा बड़ी घात होती है वही होता है आंसर, तो इसका 3 आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए 0.75 × 4 का मान क्या होगा, तो 75 × 3 है,
तो इसका गुणा कर देंगे, 7×35 हासिल 3, 7 30 7 21, 22 23 24, 24। यहाँ पर 0.2 अंक बाद लगेगा, ठीक है। तो 2.45 आंसर हो जाएगा, 2.45। यदि x बराबर 2 है तो बहुपद इसका मान क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, यदि x के बराबर में 2 है तो इसका मतलब क्या है? देखिए x के बराबर में 2 है तो मतलब x की जगह पर 2 रखना है यहाँ पर। देखिए तो इसमें देखिए मैं बता दूँ आपको कैसे करना है। जैसे 5x² है माइनस 4x² है प्लस 3 है, तो आपको देखिए x की घात 2 है, x की घात 2 है तो 2 मतलब x की जगह पर 2 रखेंगे, 2 की घात 2 माइनस 4, फिर गुणा लगाएंगे, इस x की घात भी 2 है, ठीक है, प्लस 3, 5, 2 2 4, तो गुणा हो जाएगा -4 गुणे 2 2 4 प्लस 3, 5 चौके 20 माइनस 16 प्लस 3। तो यहाँ पर देखिए 20 और 3 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 23 माइनस 16 घटा देंगे, 13 में 6 की 7, यानी 7 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको 7 लिख लेना है, इस वाले का आंसर हो जाएगा 7। पाँचवें का छठा प्रश्न देख लीजिए, आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो 90 डिग्री का होता है, 90 अंश का होता है। तो ये हमारे सभी मतलब एक शब्द वाक्य में उत्तर हो गए। अब देखते हैं, देखिए आगे के प्रश्न है, 4 पेनों की कीमत 20 रुपये है तो 15 पेनों की कीमत कितनी होगी? तो प्रश्न क्रमांक 6 देखिए यहाँ से लिखते हैं, प्रश्न क्रमांक 6 देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है, प्रश्न 6, ठीक है। इसका उत्तर कैसे लिखना है? 4 पेनों की कीमत है 20, तो हल लिखेंगे, ठीक है। 4 पेन कितने के आते हैं? 4 पेन आते हैं 20 रुपये की, ठीक है। तो एक पेन कितने का आएगा? हमें 15 की निकालना है, तो एक पेन आ जाएगा अपना 20/4 का, यानी 5 रुपये का, ठीक है। तो एक पेन आ जाएगा 5 का, 15 की निकालनी है, तो 15 पेन कितने के आएंगे? तो 15 पेनों की कीमत, तो 15 पेनों की कीमत जो है वो क्या हो जाएगी? 15 गुणे 1 की 5 है तो 15 गुणे 5 हो जाएगा, तो 75 आपका आंसर जो है हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। अथवा वाले देखते हैं, इसका अथवा क्या कह रहा है कि अथवा वाला देख लीजिए, सभी प्रश्न करना है आपको, हो सकता है किसी सेट में आपका ये वाला आ जाए, ठीक है, क्योंकि कई सारे सेट में पेपर आ रहे हैं अलग अलग जिलों के। देखिए किसी संख्या में 126 जोड़ने पर 676 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगी? तो देखिए याद रखिएगा, किसी संख्या में 126 जोड़ते हैं तो वह संख्या 676 होती है। तो मान लीजिए हम वह संख्या x है, ठीक है, वो संख्या हमने x मान ली, तो हम क्या करेंगे, इसमें 676 जोड़ने पर इतना प्राप्त, मतलब 126 जोड़ने पर, तो x में जोड़ें कितना हम? 126, और हमें प्राप्त होता है 676 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब x बराबर, अब देखिए प्लस में है उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 676 माइनस 126 हो जाएगा। अब देखिए घटा देंगे, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 6 में से 1 गया 5, तो x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा अपना 550, ठीक है। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा 550 आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं, संख्याओं -7, 6, -9 और 8 का योग क्या होगा? ठीक है, तो चलिए इसका इस तरफ से देख लेते हैं। 7वां प्रश्न देखिए, सातवां का हल लगाएंगे। -7 प्लस, क्योंकि जोड़ना है ना, 6 प्लस -9 प्लस 8, ठीक है। ये देखिए माइनस माइनस की संख्या कितनी है? दोनों हैं, ये और ये, इनको हम पहले अलग कर लेंगे, ठीक है। तो 9 7 कितना हो जाएगा? -16, जुड़ते हैं लेकिन चिन्ह माइनस ही का आता है, ठीक है। अब 6 और 8 कितना होता है? 14 होता है। अब देखिए ये दोनों संख्या बची हमारी, 16 है 14 है। अब देखिए प्लस और माइनस होता है माइनस, यानी घटाएंगे इनको, तो 16 में से 14 जाएगा तो 2 बचेगा, लेकिन चिन्ह जो है बड़ी संख्या का आता है, बड़ी संख्या 16 है, तो -2 है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से करना होता है हल। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, -37 में 73 जोड़ने पर प्राप्त संख्या लिखिए। तो -37 में 73 जोड़ने पर, तो -37 उसी प्रकार से करना है, प्लस करेंगे 73, तो देखिए प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यानी 73 में से 37 घटेगा, 13 में 7 की 6 हासिल आएगी 1, 7 में से 4 गया 2, सॉरी 7 में से 4 गया 3, तो 36 आ जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या आएगा? प्लस का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या 73 है, तो 73 का चिन्ह आएगा, प्लस का 36 आंसर आएगा, ठीक है। तो हल में ऐसे ही लिखना है, हल डाल के, ठीक है, यही आपको लिख देना है हल में, और आपको आंसर 36 करके लिख देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है, 9 की घात 1/2 का मान क्या होगा? तो 9 की घात 1/2 है, ठीक है। अगला प्रश्न है, चलो उसको अगले में लिखते हैं। 9 की घात, प्रश्न क्रमांक 8 है, ठीक है, हल डालेंगे। 9 की घात 1/2 का मान, तो हमें पता है 9 को हम लिख सकते हैं, देखिए 9 के गुणनखंड करेंगे तो 3 का 9, यानी कि 3 × 3 यानी 3 की घात 2 लिख सकते हैं, ठीक है।
इसमें चढ़ा देंगे 1 की घात 2, मतलब 1/2। अब देखिए ये 1/2 है और ये 2 है, तो अब इसका आपस में हो जाता है गुणा, तो 3 की घात 2 गुणा 1/2 हो जाता है। तो 2 से 2 कट गया, यानी कि आपका केवल 3 की घात 1 बचा। तो 3 की घात 1 मतलब 3 ही होता है आंसर, ठीक है। तो आंसर अपना 3 आंसर आ जाएगा। 1/√2 का हर का परिमेयकरण करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका प्रश्न 8वां का अथवा है, हल करेंगे। 1/√2 इसका हर का परिमेयकरण करना है, तो √2 को ही ऊपर नीचे यानी अंश और हर में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर तो 1 और मतलब 1/√2 होगा तो √2 रहेगा, लेकिन √2 और √2 जो मिलके 2 बन जाता है, तो ये आंसर जो हो जाएगा √2/2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न क्रमांक 8 का भी हो गया। तो इस प्रकार से हमने सभी देख लिए, पूरे आपको मैंने दिखा दिए, देखिए ये आंसर पूरे दिखा दिए मैंने, ठीक है। और आगे का जो पेपर है देखिए पूरे देखिए मैं आपको पूरा सॉल्व कराऊंगा, लेकिन पार्ट 2 में कराऊंगा, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को कोई दिक्कत हो। देखिए पूरा वीडियो है, मैं आपको पार्ट 2 में प्रोवाइड कराने वाला हूँ आगे का पेपर, ठीक है। तो आप लोग चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला जो वीडियो आए वो आपको जरूर जल्दी से जल्दी मिल पाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर PDF मिल जाएगा। साथ ही इसी प्रकार से सभी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें सभी सॉल्व करेंगे।